Good morning to everyone. So here we will discuss about previous last year question paper which is asked in your examinations. That is the most important question which is asked in examinations. Here you will get the pattern of your examinations and here is much more types of questions which is included this video. So let's start. तो मैं बता दूं कि आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर थे जो कि उसका पैटर्न था जो इसमें पूछे गए थे पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो उसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि पैटर्न क्या रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, 100% वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे उसी पैटर्न पर। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस ही आएगा तो वहाँ पे नाम बदले रहेंगे, चीज़ें बदली रहेंगी, लेकिन जो पैटर्न है पैटर्न वही फॉलो करेगा। ठीक है, सो यू शुड टू नो अबाउट दैट। एंड जो लास्ट थिंग कि आपको ये चीज़ें बतानी है कि जो मैं बीच बीच में 1 या 2 क्वेश्चंस पूछता रहूँगा आपसे, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में मैं भी आपसे, क्योंकि आपका जो इन्वॉल्वेशन है इसमें जब रहेगा तो मुझे भी इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ आप लोग भी जो है एक्टिव माइंड से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं अगर 25 क्वेश्चन कराता हूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन जो है आप पे डिपेंड करूँगा। ठीक है, तो साथ ही साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे। इंस्टाग्राम से आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा आप टेलीग्राम से जहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम से आपको डेफिनेटली कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो वहाँ से आप लोग पूछा जाएगा और आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, सो सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो मॉडल पेपर टेस्ट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आपको इस बात का फोकस करना है कि मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा जो कि 100% पूछे जाएंगे। एक जो है वो पूछा गया है लेकिन पिछले साल से कुछ कम पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक जो है जो कि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने के चांसेस हैं, तो उसमें उस पर हम विशेष फोकस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो हमारा नजदीक आता चला जा रहा है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनिल 14 किलोमीटर के उत्तर की दिशा में, डेफिनेटली 100% श्योर जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डायरेक्शन से संबंधित होगा है कि अनिल जो है वो 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ, चलो माई मान लिया उत्तर की तरफ। आपको पता होना चाहिए, इसके लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। ठीक है, आपके दाएं हाथ की तरफ क्या होता है, पूर्व। ठीक है, आपका दायां हाथ बहुत अच्छा है, लकी है, इसलिए यहाँ पे पूर्व स्टार्टिंग किससे होगी, दाएं हाथ से, ऐसे याद कर सकते हैं। पश्चिम क्या होगा, ठीक है, पश्चिम किसकी तरफ होगा, तो पश्चिम जो है वो बाएं हाथ की तरफ होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे जैसे वो कहता चाहे उसी हिसाब से आप लोग प्रोसीड करेंगे। जैसे कि 14 किलोमीटर जो है वो उत्तर की तरफ मान लिया हमने 14 किलोमीटर। ठीक, अब वो क्या होता है, अपने दाएं तरफ मुड़ जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा ओपन माइंडेड, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एग्जामिनेशन में जाइए तो एकदम फ्रेश होके जाइए। ठीक है, दिमाग को एकदम ठंडा रखिए, सो के जाइए आराम से, क्योंकि इसमें जो है हड़बड़ी में क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन जो है आते भी रहता है तो गलत कर देते हैं। तो दाएं तरफ मुड़ता है तो आप जैसे बैठे हैं बस इमेजिन करते जाइए, आपका दाएं क्या होगा, इस तरफ। अब वो कितना चलता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, अब कैसे हो गया, अब आपकी डायरेक्शन ये हो गई, यानी आपका मुंह इधर तरफ है, किस तरफ, पूरब की तरफ है। तो अब फिर कह रहा है फिर वो किस तरफ मुड़ता है, अपने दाएं तरफ मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, वो भी ये भी 14, ये भी 14, ठीक है, बराबर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, इस बात को ध्यान रखना है कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभिक बिंदु ये है। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक बिंदु से पूछा जाता है तो पूर्व की तरफ है, और अगर नहीं माफ कीजिएगा, किस दिशा में है, तो ये प्रारंभिक है। अब ये किस तरफ दिशा में जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। तो इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, साउथ तरफ की जा रहा है। और दूसरी बात कि अब यहाँ पे ये डायरेक्शन भी बराबर होगी, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि 6 किलोमीटर आने के बाद वो फिर वापसी डायरेक्शन में चले जाता है, तो वहाँ पे इसके बीच की जो लंबाई होगी वो 6 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। एक बड़े संदूक, सिंपल से बात, आप एकदम ओपन माइंडेड रहिएगा। पहले अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, इसके बाद तब आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज जरूर किया कीजिए, इससे आपकी भी इन्वॉल्वेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो एक बड़े संदूक में 2 छोटे संदूक है। चलिए मान लीजिए एक बड़ा संदूक है, इसमें 2 छोटे छोटे संदूक हैं। ठीक है, चलिए मान लिया। अब दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक छोटे संदूक में, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक छोटे संदूक मतलब अब बड़े की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे दो छोटे छोटे जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 छोटे संदूकों में, प्रत्येक छोटे संदूकों में 2 छोटे छोटे संदूक है, मतलब इसमें भी इन छोटे संदूकों में 2 छोटे छोटे और संदूक हैं, मतलब 2 इसमें 2 इसमें, यानी 4। अब टोटल आपको जो पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कि टोटल जो है वो कितने संदूक हुए। चलिए गिनते हैं। 1 संदूक हो गया, 2 संदूक, 3 संदूक। चलिए ठीक, अब 2 इसके अंदर हैं, तो 3 संदूक पहले से था, 4 3 7 संदूक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें।
इसी हिसाब से अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक रस्सी है, मान लीजिए ये रस्सी हो गई। अब इसको 11 बराबर भाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस है। हालांकि दूसरा नंबर अभी इस टाइप पे नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने के चांसेस है, इसलिए आपको इसका मीडियम लेवल पर रखते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो चौथा नंबर, माफ कीजिए, तीसरा नंबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक रस्सी है, उसको 11 बराबर भागों में आपको काटना है। मान लीजिए आपके पास एक रस्सी है जिसको आपको 11 बराबर भागों में काटना है। अब इसे 11 बराबर भागों में काटने के लिए आप इसे कितनी बार काटेंगे? तो हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, 11 बराबर भागों में तो 11 बार काटेंगे यार, सिंपल सी बात है, लेकिन गलत हो जाएगा, इस बात ध्यान रखिएगा। एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको गिन लीजिए, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो हमने कितनी बार काटा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए ठीक। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और ये 11 जो इधर तरफ बचा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा 11 पार्ट में कट गया, लेकिन हमने इसको काटा कितनी बार? 10 बार काटा है। तो देखिए इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि अगर एक घटा देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि एक रस्सी है जिसको 251 बार काटना है, जिसको 251 बराबर भागों में बांटना है, तो आप उसको कितनी बार काटेंगे? तो सिंपल सी बात है, एक घटा के 250 बार काटेंगे। सिंपल सी परिभाषा थी, जिसको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम जो है, राम 16 वर्ष का है। एक राम जो है एक बालक है जिसकी एज 16 वर्ष है, 16 ईयर है, और रवि वही 13 वर्ष का है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं उसको आपको रट लेना है, पैटर्न समझना है, क्वेश्चन को भूल जाना है। पैटर्न अगर इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, नाम बदल देगा, संख्याएं बदल दीजिएंगे, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, तो पैटर्न आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो राम 16 वर्ष का है और रवि 13 वर्ष का है। उन दोनों आयु जोड़कर कितने वर्षों में 41 वर्ष हो जाएंगे? यानी 16 में और 13 में ऐसा क्या जोड़ दें, सेम संख्या जोड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो जिसकी एज बराबर क्या हो जाए, 41। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किसके माध्यम से, इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑप्शंस के माध्यम से सॉल्व करते हैं। बिना ऑप्शन के सहायता से आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये आप करते हैं तो बेवकूफता है, क्योंकि आप उसमें टाइम लगे रहेगा और आपके एक लिमिट टाइम होता है, इसको भी आपको ख्याल रखना चाहिए। तो हम 16 में चलिए कुछ भी जोड़ देते हैं। 16 में हम 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 यानी 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 13 में हमने 8 जोड़ दिया तो 8 3 11, ऐसे जोड़ना है आपको वहां पे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। तो 5 हो गया और 2 2 4 हो गया, 45 हो गया, और ज़्यादा हो गया। यानी हमें 8 से कुछ कम जोड़ना है। तो 8 से कम संख्या 6 ही दिख रही है, तो हमें 6 जोड़ के चलिए देखते हैं। तो 16 में 6 हो गया, नहीं 6 6 12 हो गया, नहीं 22 हो गया, ठीक है। 13 में 6 हो गया तो 6 3 18, 6 3 9, माफ कीजिएगा 19 हो जाएगा। तो 9 2 11 हो गया और 2 1 3 1 4, 41 वर्ष हो गया। सिंपल सी बात थी यार। तो यहाँ पे 6 वर्ष जो है दोनों वर्ष में अगर हम इंक्लूड कर दें, यानी दोनों की आयु में अगर 6 वर्ष हम जोड़ दें, तो दोनों की आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 41 वर्ष के बराबर होगा। प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से, ठीक है। अगला जो हमारा है वो प्रतिशत से संबंधित है, जो कि मैं, चलिए इसको आपको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो है एक हिंट दे रहा हूं कि श्री लाल जो है एक व्यक्ति है जो कि लाल है, उसकी प्रतिमाह जो है वो 65 रुपए अपने किराए पर खर्चा करता है। सिंपल सी बात है कि वो 65 रुपए अपने किराए पर खर्चा करता है। उसका जो वेतन है, मासिक वेतन है प्रतिवर्ष का, ठीक है, प्रतिवर्ष का, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष का। अब ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे 3120 है, ठीक है। 3120 यदि वह 1 साल में कमाता है तो वह 1 महीने में कितना कमाएगा, ठीक है। 1 साल यानी 12 महीने में इतना कमाता है। तो हमें एक महीने का पहले निकालना है, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं, इसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आप आंसर देते हैं तो मैं आपका आंसर जो है वो पिनअप करूंगा और मैं खुद जो है आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। मैं वहां पे आप लोगों को देखा ग्रुप में भी डालूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे भी डालूंगा, जिससे वहां पे सभी लोग देख सकेंगे। तो आप लोगों को डेफिनेटली बताना है, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको विशेष तौर पर, ठीक है, मैं अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं करूंगा भी, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या करना है। 3120 जो है वो प्रति वर्ष कमाता है, 1 महीने का निकालना है। अब 1 महीने का मान लीजिए यक्स कोई भी रुपए आ गया, उसका आपको 65 रुपए का प्रतिशत निकाल लेना है। जो भी आएगा वही आपका इन चारों में से ऑप्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि एक तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, ठीक है। चलिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात हमें क्या पूछा है कि अशोक ने आधी मछलियां पकड़ ली। अब जैसे ही आधी मछलियां पकड़ ली, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली इस पे क्या जाइए, लास्ट पे जाइए कि क्या पूछ क्या रहा है। अब पूछ इसमें रहा है कि बताइए तालाब में कुल कितनी मछलियां हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल कितनी मछलियां हैं, इस पे ध्यान दिया गया है। तो
अब हमें क्या करना है, लास्ट में बची कितनी है, तो अभी भी तालाब में 25 मछलियां बची हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। एक तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, ठीक। अशोक ने आधी मछली पकड़ ली, ठीक है। मान लीजिए x मछलियां थी, उसका आधा पकड़ लिया, तो x/2 मछलियां बची है। अब क्या हुआ कि फिर रणवीर ने शेष मछलियों का भी, इसका भी आधा जो है, इसका भी आधा उसने पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सुभाष ने शेष मछलियों का फिर आधा पकड़ लिया, यानी बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या हुआ है कि 25 मछलियां बची हैं। तो 25 मछलियां बची हैं, तो मान लीजिए 25 मछलियां थी, अब इसका आधा पकड़ा था, नहीं इसमें सुभाष ने कितना पकड़ा था, 25 इसने भी पकड़ा होगा क्योंकि इसका आधा था, तो 25 दुना इसमें हो जाएगा, गुणा कर देंगे 25 का, तो 25 दुना 50 हो गया। अब फिर क्या हुआ, रणवीर ने भी दो उसका आधा पकड़ा था, 50 दुना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि लास्ट में हमने देखा था कि किसने पकड़ा था, अशोक ने भी उसकी आधी पकड़ा था, तो 100 दुना क्या हो जाएगा, 200। इस हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करें तो सिंपल सी परिभाषा के अंतर्गत जो है सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। इसी हिसाब से अगला देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि गौरैया की कम से कम संख्या क्या होगी जब वे आसमान में इस प्रकार उड़ती हैं। अब इसको आपको करना है, ठीक है। आपने ये कई बार देखा होगा कि चिड़िया के पीछे तो चिड़िया, तो बचपन से ये चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे, तो ये आपको आज चिड़िया का चिड़िया जो है इसको समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको देखना है कि गौरैया की कम से कम संख्या क्या है, कि क्या होगी, आपको कम से कम यानी मिनिमाइज संख्या पूछा गया है। और जबकि वे आसमान में इस प्रकार उड़ती हैं कि एक गौरैया के आगे 2 गौरैया, ठीक है। मान लीजिए एक गौरैया है, इसके आगे 2 गौरैया और 2 गौरैया के पीछे 2 गौरैया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कि उड़ रही है, एक गौरैया के आगे 2 गौरैया और 2 गौरैया पीछे रहती है, 2 गौरैया पीछे रहती हैं, तो बीच में एक गौरैया होती है। तो इसकी क्या पूछा है कि गौरैया की कम से कम संख्या क्या होगी जब वे आसमान में इस प्रकार उड़ती हैं कि एक गौरैया के आगे 2 गौरैया, 2 गौरैया के पीछे गौरैया, 2 गौरैया के एक पीछे गौरैया, 2 गौरैया के एक पीछे गौरैया, इस बात को ध्यान रखिएगा, और 2 गौरैया के पीछे एक गौरैया होती है। तो आपको बताना है कि कम से कम गौरैयों की संख्या क्या होगी। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं पूछे गए, हालांकि शामिल कर लेते हैं कुछ भी। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको कोशिश करनी है। अगर आता तो बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली मैं पिन करूंगा इस आंसर पर। अगर इस आंसर का कोई, इस क्वेश्चन को कोई आंसर देता है डेफिनेटली मैं उसका पिन करूंगा। कपिल और चेतन व्यवहार में बहुत अच्छे हैं। चलिए बात है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है, लास्ट में जाएंगे, भन्न से लास्ट में जाएंगे, और जैसे ही लास्ट में जाएंगे हमें आंसर उसका ढूंढ लेना है। अब क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है तो इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, हमें कम समय में इसको सॉल्व करना है, तो हमें देखना है कि इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा जो है वो चतुर और अच्छा दोनों है। तो कपिल और चेतन दोनों क्या है, व्यवहार में अच्छे हैं। चलिए ठीक है, अब हमें अगर इन दोनों में से कोई जो है व्यवहार के अलावा अगर चतुर आता है तो इसको हमें ध्यान देना है। अब चेतन और हरि जो है दोनों जो है चतुर हैं, ठीक है। चेतन यहाँ भी आ रहा है, चेतन यहाँ भी आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर मिल गया है। चेतन जो है वो व्यवहार में भी अच्छा है और चतुर भी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे आपने देख ही लिया है। अगला देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति 50 बार क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा गया है एक व्यक्ति 50 बार ताश का खेल खेला, ठीक है। मान लिया कि एक व्यक्ति है जिसने 50 बार क्या है, ताश का खेल जो है वो खेला, जिसमें वो प्रत्येक जीत में मान लीजिए 50 बार यदि खेलता है, एक बार अगर जीतता है तो वो 7 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है, अगर एक बार हारता है, ठीक है, तो उसको 5 रुपए की हानि होती है। तो पूरे खेल में 2 रुपए का फायदा होता है, ठीक है। वो 50 बार खेलता है और पूरे खेल में उसे 2 रुपए का फायदा होता है, तो उसने कुल कितने खेल खेलते हैं, उसने कुल कितने खेल जीते हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा शब्दों का विशेष तौर पर, क्योंकि रीजनिंग में अगर थोड़ा सा शब्द गड़बड़ा है तो इसमें क्या होता है, पूरा खेल समाप्त हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब हमें क्या देखना है, मान लीजिए 50 बार टोटल खेला है, तो इसमें कुछ बार हारा होगा, कुछ बार क्या हुआ होगा, जीता होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमने 15 बार किया, तो क्या करेंगे, 15 बार वो जीता है तो 15 का गुणा 7 में कर देंगे, बाकी बचा कितना, बाकी बचा है 35। 35 में अगर हम 35 में किसका गुणा करेंगे, अब 35 में 5 का, क्योंकि 35 बार वो हारा होगा, अगर 15 बार जीतता है तो 35 बार तो हारा भी होगा, तो 5 का गुणा कर देंगे। अब दोनों जितना आता है तो इसमें से दोनों में से एक दूसरे को घटा देंगे, अगर वो उसका बराबर 2 के बराबर आता है तो हमारा आंसर वही होगा। लेकिन अगर 2 के बराबर नहीं आता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 बराबर नहीं आएगा। आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा। अब हम सिंपल सी बात देखते हैं कि 21 के बार, मान लीजिए वो 21 बार जीता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन सॉल्व करना है, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तो 21 बार है, 21 क्या करेंगे, 21 का गुणा हम 7 बार, मान लीजिए 21 बार वो जीतता है, तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 147 बार क्या हुआ, 147 रुपया जीता। अब अगर 21 बार जीतता है, 21 बार जीतता है तो 29 बार हारेगा भी, ठीक है, क्योंकि 50 में से अगर 21 घटाएंगे तो 29 आएगा, तो 29 - 5 कर देंगे।
अब 5 सते 35, 5 9 जा 35 यानी 3 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 3 13, 100 माफ़ कीजिएगा, 5 दूना 10, 10 4 14, ठीक है, 10 4 14, तो 145, 147 में 145 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात थी यार, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। देख लीजिए, 5 लड़कियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा गया है। 5 लड़कियां एक पहाड़ पर चढ़ने गई। चलिए ठीक है, 5 लड़कियां एक पहाड़ पर चढ़ने गई। इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे कि नीचे की तरफ क्या है कि अब देखना है कि दूसरा स्थान किसका है, यानी हमें दूसरा स्थान खोजना है। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि जयंती, देखिए ध्यान से समझिएगा, जयंती हेमा के पीछे है। जयंती हेमा के पीछे, यानी हेमा आगे है और उसके पीछे नीचे जो है वो जयंती है। ठीक है, जयंती हेमा के पीछे है। ठीक, रेखा गीता के आगे है। अब हमें इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिखा तो हम इसको स्किप करते हैं। अब कृष्णा गीता तथा हेमा के बीच में है। कृष्णा हेमा के बीच में है। ठीक है, कृष्णा जो है वो, कृष्णा क्या है कि गीता और हेमा के बीच में। ठीक है, गीता और हेमा के बीच में है, यानी हेमा सबसे ऊपर हो गई। चलिए ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि गीता, अब दूसरे पा जाते हैं कि रेखा गीता के आगे है। अब रेखा सबसे आगे है। रेखा क्या हो गई, सबसे आगे हो गई। अब हमें पूछा क्या है, तो रेखा, गीता, कृष्णा, कृष्णा, तीसरे नंबर पे यच कौन है, यच का मतलब हेमा, और 5वें नंबर पे कौन है, जो जे से है, तो जे से कौन है, जयंती। तो हमें पूछा क्या गया है कि दूसरा स्थान किसका है, तो सिंपल सी बात है यार, गीता का होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, गीता ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देते हैं। अगला ये आप पे है क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सॉल्व कर लेना है। 100% आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 100% मतलब 100% आने ही आने। अगर आपको हो सकता है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दे दे, माइनस की जगह प्लस दे दे, तो यक्स के लिए जमा। ठीक है, मान लीजिए यक्स है, जैसे 5 यक्स 6, यानी यक्स 6 मतलब क्या हो जाएगा, यक्स का मतलब जमा, यानी यक्स की जगह हम प्लस कर देंगे। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, तो क्या है कि यक्स की जगह जमा, यू की जगह घटा, यानी जहां पे यू है वहां पे माइनस कर दीजिए, वी के लिए बराबर, यानी वी इक्वल टू बराबर कर दीजिए जहां स्थान है। और इस प्रकार का जो सिंबल है, ऊपर जो तीर है वी का आकार है, उसका मतलब विभाजन होता है, और ई का मतलब गुणा होता है, और आई के लिए बड़ा, और डेल्टा के लिए जो ये टाइप बना है, क्या जीरो है, क्या इसमें टाइप का जो दर्शाया गया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसके लिए छोटा है। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या नहीं है, निम्न में से कौन सी संख्या नहीं है, इसको आपको बताना है, आंसर में बताना है। ये देखिए थोड़ा सा संख्या नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे आपको जो है, देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ, हालांकि इसको काट देते हैं क्वेश्चंस को। अब इसमें आपको इक्वल टू पूछेगा कि इसका जो है, मान लीजिए ऐसे पूछेगा कि x के बराबर, x का मतलब होता है, x का मतलब जोड़ हो गया, ठीक है, y का मतलब जो घटाना हो गया, और z का मतलब हो गया गुणा, और इसी प्रकार से g का मतलब हो गया माइनस। तो इक्वल टू कितना होगा, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप जानते रहिए। ठीक है, अगले देखते हैं कि रमेश सुरेश से अधिक कमाता है। इस प्रकार के प्रश्न में आप डायरेक्टली नीचे जाइए कि इससे कौन सा निष्कर्ष निकलता है। हालांकि कई बार पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। ठीक है, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखना है कि तीनों में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। तो रमेश सुरेश से अधिक कमाता है, तो रमेश सबसे ज़्यादा कमा रहा है अभी तक। अब राजेश सुरेश से अधिक कमाता है, परंतु रमेश से कम कमाता है, यानी रमेश अभी भी सबसे अधिक कमा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो रमेश तीनों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम देख लेते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, औसत से जो है पूछा गया है कि 3 भाई जो है वो ए, बी तथा सी जो है कि औसत ऊंचाई क्या है, ए, बी और सी की जो है 3 फुट 6 इंच है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आप लोग ट्रिकी लगेगा, तो औसत से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, औसत से संबंधित जैसे 5:6:1:2 इसको सॉल्व करना होता है। तो औसत की जो सिंपल सी परिभाषा है उसको भी आप लोग को एक साल सॉल्व कर लेना है। अगला देखते हैं थोड़ा, ठीक है, तो मैंने ये पैटर्न बता दिया, पैटर्न को आपको समझ लेना है, बाकी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार पूछे जाएंगे। अब देखिए घटनाओं का सही क्रम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घटनाओं का मान लीजिए कि क्या होगा कि मैं ए में दे देगा कि मैं अस्पताल गया, बी में दे गया कि मैं बीमार था, ठीक है, सी में दे देगा कि मैंने दवाई ली, डी में दे देगा कि मैं ठीक हो गया। अब आपको इसको घटनाक्रम में आपको सही व्यवस्थित करना था। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले मैं बीमार हुआ, फिर मैं अस्पताल गया, फिर डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, फिर मैं दवाई खा के क्या हो गया, ठीक हो गया। सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से इसका भी क्या होगा कि जैसे उसने गीता पर एक निबंध लिखा, अब जब गीता नहीं पढ़ेगा तो निबंध कैसे लिख सकता है, वह गीता की एक पुस्तक लाया, सही बात है, वो पहले एक पुस्तक लाएगा, फिर यानी 1 नंबर हो गया। अब क्या होगा, उसने अपने निबंध के लिए पुरस्कार जीता, पहले जब निबंध लिखेगा तब तो जीतेगा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, उसने निबंध लिखा इसलिए।
अब निबंध लिखने से पहले क्या होगा, उसने गीता पढ़ी है, ठीक है, तो गीता पढ़ी तो वह क्या करेगा, पहले गीता एक पुस्तक, वह एक गीता की पुस्तक लेके आया, इसके बाद उसने गीता पढ़ी, इसके बाद वह उसे गीता पढ़ी एक निबंध लिखा, अब उसने अपने निबंध के लिए पुरस्कार जीता, ठीक है। तो ये क्रम होगा, यानी 2 4 1 3 5 इस प्रकार से जो हमारा क्रम होगा वो व्यवस्थित तरह से होगा। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द के अधिक संख्या में विभिन्न अक्षर हैं, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें से शब्दों को रिपीट छोड़ करके, ठीक है, अधिकतम संख्या है, ठीक है, यानी शब्द जो है वो रिपीट ना हुए हो और सबसे अधिकतम संख्या है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हो गए इस प्रकार। देखिए परपेंडिकुलर को आप लोग अगर संख्याओं को गिनेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक है और सबसे कम रिपीटेशन है, ठीक है, यानी रिपीट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कम हुआ है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें 2 वॉवेल्स के बीच में ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे जो कि आप ओपन माइंड रहेंगे डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगला हम देखते हैं कि इस श्रेणी के निकटवर्ती वर्णों की संख्या 1 बढ़ जाती है, निम्न श्रेणियों में से इसमें कौन सा नियम का पालन करता है। तो आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। इसमें समझने का प्रयास क्या करना होगा कि देखिए प्रत्येक संख्या क्रमशः 1 अंक जो है वो बढ़कर उसके आगे योग जो है वो पूर्ण संख्या बढ़ जानी है। इसमें क्या समझने का प्रयास करना है कि यह क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि कोई संख्या है a हो गया, फिर क्या हो रहा है कि c दे रहा है, तो इसमें कौन सी संख्याओं में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं हालांकि कई बार पूछे जाते हैं, तो ये जो है पैटर्न सेम ही रहेगा लेकिन जो है क्वेश्चंस का तरीका बदल दिया जाएगा। तो पैटर्न आपको समझना है कि जैसे डिफरेंस इसके बीच में 2 हो गया प्लस 3 हो गया, फिर ये डिफरेंस ऐसा फॉलो होता है ना। तो उसी प्रकार से पूछा गया है कि इस श्रेणी में निकटवर्ती वर्णों की संख्या 1 बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, हमने मान लिया बढ़ जाती है। अब इन श्रेणियों में कौन से ऐसे नियम का पालन करता है। चलिए ठीक है, अब हम डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। जैसे GHI प्लस 2 हो गया, ठीक है, IJKL प्लस 3 हो गया, फिर LMNOP, ठीक है, LMNOP यानी प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक पैटर्न पे बेस होता है जो कि आपको हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं कि संख्याओं के उस जोड़ को ढूंढिए जो समान गुणधर्म के अभाव में अन्य जोड़ों से भिन्न है। देखिए इसमें से एक चीज जो होगी वो कॉमन होगा। जैसे 10 का अगर हम वर्ग करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1000 होगा, ठीक है। 5 का वर्ग करें 25 25 125, ठीक है, इस प्रकार से ये 5 का वर्ग हो जाएगा। 15 का भी वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 3375 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन 20 का वर्ग अगर हम करेंगे कितनी बार हो रहा है, तो 5 का 25 25 पंचे 125 यानी 5 का क्यूब हो गया। 10 धामा 100 100 धामा 1000, ठीक है, यानी 10 का क्यूब हो गया। अब 15 देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी बात है कि 15 15 में कितना होता है, आइए आपको पता होना चाहिए। 15 तो 15 5 75 यानी 7, 15 का नंबर 15 और 15 7 15 5 20 2 22 यानी 225। अब 225 15 में कितना हो जाएगा 3375 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसमें से जो एक फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि 20 विषम में 200, 20 विषम में 400 और 400। अब इसका फिर वर्ग करेंगे तो 4000 के बराबर नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि JOB उसी प्रकार से है, जैसे आप देखिए इसमें हिंदी में दे दिया JOB का संबंध किस प्रकार है, किससे है, JOY से है। JOB का संबंध JOY से है। उसी प्रकार आपसे पूछा है कि HOT यानी हॉट का संबंध किससे होगा। तो यानी इसमें आप देखिए J को J रख दिया गया, O को O ही रख दिया गया, B को Y कैसे कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो अल्फाबेट है आपके अल्फाबेट को उल्टा कर दिया गया। कैसे, अब देखिए अगर हम Z से उल्टी तरफ गिनती गिने तो ZY होगा यानी दूसरा नंबर पे है। अब हम अल्फाबेट में A से आगे की तरफ अगर जाएं तो AB इस प्रकार से होता है क्वेश्चन, यानी -2 हुआ है तो B की जगह Y हो गया, ठीक है। उसी में हम ऐसे भी कर देंगे HO। अब T का T कैसे है, TUVWXYZ यानी 7वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 7वां यानी इस पे क्या होगा तो ABCDEFG यानी HOG हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे से गिनेंगे पीछे से 7वां है यानी -7 हो रहा है, यहाँ पे -7 हो रहा था, यहाँ पे +7 हो जाएगा जो कि G आ जाएगा। तो HOG देखिए आप ऑप्शन में है HOG, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सी बात थी।
अगली हमारे देखिएगा कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं कि 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है। अब अगली संख्या क्या होगी? देखिए मैंने इसको सिंपल सी परिभाषा के अंतर्गत मैंने आपको डिफाइन किया था कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था कि अगर एक सिंपल समांतर क्रम में चल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें या तो जोड़ा गया होगा, ठीक है, पहली बात। अब अगर समांतर क्रम में चल रहे हैं लेकिन संख्याएं जो है वो घट रही हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है घटाया होगा। अब अगर हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक संख्या हो गई 5 हो गई, दूसरी संख्या हो गई 125 हो गई, तो इसमें क्या होगा? डेफिनेटली ये जो है पैटर्न ये गुणा का जो है ये गुणा का फॉलो कर रहा होगा। और चौथी बात हमने क्या कही थी कि मान लीजिए 125 है, 125 का 5 लिख दिया गया, फिर इसके बाद इस प्रकार से पैटर्न हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी डिफरेंस देखी जा रही है, तो वहाँ पे भाग होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कई बार एक निश्चित तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे 5 दे देगा, फिर 25 दे देगा, फिर क्या दे देगा, फिर 37 दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं कि पहले जोड़ा किसी विशेष संख्या से जोड़ा गया या फिर गुणा किया गया प्लस उसमें जोड़ा गया। तो इसमें क्या होता है? 2 पैटर्न फॉलो होते हैं। मान लीजिए क्या हो गया, पहले 5 दे दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया गया? 17 दे दिया गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या दे दिएगा? इसमें क्या होगा कि 12 दे दिया, 5 12 हो गया, ठीक है। अगली संख्या क्या दे दिया गया? तो इसमें हमने क्या किया कि 5 दूना 10 यानी गुणे 2 किया, गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। इसी प्रकार से 12 बराबर में 144, 144 प्लस 2, 144 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 146। इस प्रकार से इस प्रकार से जो है आपके पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहे हैं। तो 5 12 146, तो इसमें पहले गुणा किया गया किसी विशेष संख्या से, इसको आप पकड़ कैसे सकते हैं? तो पहली 2 संख्याओं से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पैटर्न होता है। मेरा क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं है, आपको मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आपको पैटर्न समझा देना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो काफी डिफरेंस टाइप के आते हैं। तो आप लोगों को अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा तो पैटर्न के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है, ठीक है। इसको मैं बता दूं साथ ही साथ कि आप लोग इसको ऑनलाइन देखा कीजिए, क्योंकि आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है डायरेक्टली जो है वीडियो को चला के देखा कीजिए, कोशिश कीजिए कि, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग डाउनलोड मत कीजिए, लेकिन हालांकि जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको डायरेक्टली देखिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी में अगली 2 संख्याएं कौन सी होगी? 3 6 4 12 5। देखिए 3 6 हो गया, 4 12 हो गया, 5 20 हो गया, 6 30 हो गया। अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? सिंपल सी बात है, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, 6 पंचे 30, 7 पचे 35। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई है संख्या, ऐसी संख्या, तो देखते हैं कि देखिए क्या हुआ। एक सेकंड हम देख लेते हैं इसको कि हमने इसमें देखा क्या। इसमें सिंपल सी बात हमने क्या देखी है, इसमें सिंपल सी बात ये हुई है, देखिए कि 3 का दूना 6 हो गया यानी 2 गुणा हुआ। अब 4 तिहाई 12 यानी 3 गुणा हुआ। 5 तिहाई 15 हो गया, 5 तिहाई 15 यानी 3 का गुणा हुआ, ठीक है। 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, माफ कीजिएगा 4 का गुणा हुआ। 6 पंचे 30, 5 का गुणा हुआ। अब अगली संख्या में डेफिनेटली जो है वो 6 का गुणा होगा, ठीक है। तो यानी 7 छंग 42, 7 छंग 42। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देख लेते हैं कि दिए गए चित्र में व्यवस्थित ढंग से देखिए, जो कि फिगर टाइप के जो क्वेश्चन थे डेफिनेटली 100% पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है कि दिए गए चित्रों में व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कौन सा क्रम ठीक रहेगा। आपको क्रम यहाँ पे दर्शाया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार से क्रम में रखा जाए। देखिए इस टाइप में एक विशेष तौर पर देखा जाए तो एक पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न क्या होता है कि या तो सबसे छोटी आकृति होगी, उसके बाद उससे बड़ी होगी, उसके बाद उससे छोटी होगी, उसके बाद उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी। तो ये पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से देखिए चतुर्भुज हो गया। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चतुर्भुज हो जाएगा, फिर त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज, फिर त्रिभुज हो जाएगा, फिर पंचभुज हो जाएगा, फिर ये इस टाइप की आकृति होगी, यानी ऑप्शन सी है। अब क्यों आया इसका रीजन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई थिंक आपको जरूर बताएंगे। अगला हम देखते हैं, अब ये मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि नीचे दिए गए आकृतियों को पुनर्व्यवस्थित करने पर वर्ग बनाया जा सकता है और कौन सी ऐसी आकृति को छोड़ देना चाहिए। यानी इन आकृतियों का प्रयोग करके हम एक वर्ग बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी आकृति है जिसके माध्यम से अगर हम उसको तोड़े जोड़े तो वर्ग नहीं बन सकता। सिंपल सी बात, आपको सिर्फ एक चीज जानना है कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, आसपास में एक दूसरे के बराबर होती हैं। सिंपल सी बात है। अब हम त्रिभुज में देखें तो ये
ये जो होगी, अगर हम ये जो है इसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो आपने पढ़ा भी होगा। ये जो है इसके बराबर होगी, नहीं ये क्या है, यानी ये कर्ण है तो कर्ण ये आधार के बराबर होगा। इसमें जो है तीनों जो है बराबर हैं, ठीक है, यानी तीनों जो बराबर है तो एक हम इसको ऐसे खोल देंगे, ऐसे खोल देंगे, ऐसे कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। इसको हम नीचे कर देंगे, ये वाली ऐसे खींच के नीचे कर देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, इसको हम ऊपर करके ऐसे जोड़ देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये संख्या, ये वाली बड़ी है, ये इसके बराबर नहीं, इस प्रकार से ये जो है ये वर्ग का निर्माण नहीं कर सकती है। दैट्स वाई ऑप्शन जो ए होगा ये सही होगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। अब इसमें आपको मैं, चलिए ठीक है, ये बता ही देता हूं मैं। देखिए, निम्नलिखित साँचे में से कौन सी आकृति सही होगी। अब इसमें एक नहीं, मैं ठीक है 3 पैटर्न, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न के साथ में करना है, तो इस वजह से आपको वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको देख लेना है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, सीरीज जो चल रही है। देखिए इसमें क्या है कि एक विशेष पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें जैसे 1-2 आंख दी है तो एक आंख कर देगा, इसमें आंखें गायब कर देगा, इसमें नाक है तो इसमें नाक ही नहीं होगी, इसमें मुंह है तो एक तरफ का मुंह है गायब कर देगा, फिर इसमें एक कान है तो इसमें एक कान ही गायब कर देगा, लास्ट में वही गायब हो जाएगा। तो वही इस टाइप के पैटर्न फॉलो होते हैं। और कई बार क्या होता है इसमें ऐड होते चले जाते हैं, लेकिन इसमें इस टाइप का जो है आप अगर देखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या है। देखिए इसके 2 कान हैं, इसके 2 कान हैं, इसके 2 कान हैं, यानी यहाँ पे जो है समानता की बात है। इसके 1 कान है, इसके 1 कान है, इसके 1 कान है। अब बात समझ में आ गई, यानी 3-3 का जोड़ा है। अब इसके कान नहीं है, कान ही नहीं है, ये भी कान ही होगा, ठीक है, बिना कान ही का होगा, माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। इसी हिसाब से अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है रद्दी टाइप का है, पूछा अभी तक एक भी बार नहीं गया है, लेकिन पैटर्न आपको समझना है। पैटर्न हो सकता है कि इस प्रकार के पैटर्न पे आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन जो थे वो कि पूछे नहीं गए थे, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो कौन सा संबंध पर्दा और चित्र के संबंध को समान है। अब देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पर्दे पर चित्र, ठीक है ना, पर्दैया पिक्चर देखते थे गांव में, जब छोटे छोटे रहा करते थे तो हम लोग पर्दे वाली पिक्चर देखते थे, ठीक है, शादी वादी में कभी कभी आ जाया करती थी। तो अभी भी छोटे ही है, बहुत बड़े नहीं है। तो आपको इस विकार से देखना है कि जो होता है चलचित्र, क्या होता है कि जो चित्र होता है वो पर्दे पर बहुत सुंदर दिखाई देता है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई कि चित्र जो है वो पर्दे पे बहुत अच्छी दिखाई देता है, यानी दोनों का संबंध बहुत अच्छा है। यानी हमें कोई ऐसी चीज देखनी होगी कि जिसकी वजह से उसकी सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। अब पर्दे की सुंदरता चित्र के माध्यम से बढ़ गई है, तो काला सफेद इसमें कोई संबंध ही नहीं है, पेंट कलर कोई संबंध ही नहीं है, नदी बाढ़ कोई संबंध ही नहीं है, नदी आएगी तो बाढ़ आएगी। पृथ्वी और जंगल, यदि पृथ्वी पर जंगल आ जाए तो ये सुंदरता उसकी बढ़ा देगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो है दर्शाया गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस वैकल्पिक वाक्य को चुनिए जो अर्थ में दिए गए वाक्य के निकटतम, यानी इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके अर्थ क्या निकलता है वो आपसे ऑप्शन के माध्यम से पूछेगा। देखिए जॉगिंग और डाइटिंग दोनों क्या है, खतरनाक हो सकते हैं। क्यों खतरनाक हो सकते हैं। अब खतरनाक हो सकते हैं तो इसको आपको ऑप्शन के माध्यम से कि लोगों को जॉगिंग और डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई। अगर जब खतरनाक होता है, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आपके लिए सेहत के लिए हानिकारक है तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो है 25 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। अगले जल्दी हम मिलेंगे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।